प्यारे बच्चों, हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में मानचित्र कार्य कर रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत हम आज भारत में मुख्य मुख्य नदियों को दर्शाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गंगा नदी को आप भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो हम लोग जानते हैं, 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जब कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, तो वहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। और वह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बिहार में पटना होते हुए, पश्चिम बंगाल में होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, दूसरी शाखा जो है ये बांग्लादेश में चली जाती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और दूसरा नदी को हम कौन सा लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसी जगह से जो है वो सिंधु और सतलज नदियां भी निकलती है, किंतु उनकी दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा जो है वो पूर्व की ओर होती है। किसी भी नदी की दिशा मुख्य रूप से ढाल पे डिपेंड करता है कि वो उस जगह का ढाल कैसा है, तो नदी उसी ओर बहती है, भारत के नर्मदा और तापी नदी को छोड़ के। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर से निकलते हुए भारत में कहाँ से घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉड से होकर भारत में एंटर करती है। ये पूरा यू आकार का आकृति बनाकर भारत में एंटर करती है और असम में जो है ये असम की घाटी का निर्माण करती है। और असम में जो बाढ़ आता है उसके लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी ही रिस्पॉन्सिबल है। और फिर ये असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की एक शाखा यहाँ है, उससे मिल जाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे, जो कि है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी है और ये जो है कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन 2 नदियों का नाम बताओ जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर है केवल नर्मदा और तापी। ऐसा इसलिए है कि ये दोनों नदियां जो है अपने द्वारा निर्मित घाट का निर्माण नहीं करती है, ये रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, इसीलिए ये कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी का हम नाम लेते हैं, वो है तापी नदी। ये भी सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण नदी एक और है, जो कि है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो है ऊंचा एक क्षेत्र है, वहां से निकलती है और ये कहाँ जाती है, ये उड़ीसा में जाती है और कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगले नदी का नाम क्या है, गोदावरी नदी, जिसे कि हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में ये जगह है, ये कौन सा है, नासिक, है ना। ये निकलती है पश्चिमी घाट से और वो जगह जो वहाँ से ये निकलती है वो किस जिले में पड़ता है, नासिक जिले में पड़ता है। और ये यहाँ से निकलते हुए ये आंध्र प्रदेश में होते हुए और फिर कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। उसके बाद हमारी अगली नदी है, वो है कृष्णा, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में से निकलती है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में घूमने के लिए लोग अक्सर करके जाते हैं और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है और वो भी अपनी घाटी बनाते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद हमारा आता है कावेरी नदी, जो कि पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और ये भी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से जो है महत्वपूर्ण जो नदियां हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इनको मानचित्र पे किस तरह से दर्शाते हैं ये हम लोगों ने सीखा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस
डिनोट करिए। तो आपको इसी डिजाइन से डिनोट करना है, आपको कोई ब्रोकन लाइन या कुछ और अपने तरफ से डिजाइन बना के नहीं डिनोट करना है मानचित्र में। जिस डिजाइन से कहा गया क्वेश्चन में कि इस डिजाइन से डिनोट कीजिए, उसी डिजाइन से आपको हर एक चीज डिनोट करना है। तो नदी का अक्सर करके ऐसा आता है कि इस डिजाइन से डिनोट करिए, तो आप इसी डिजाइन से डिनोट करेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। धन्यवाद।